नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 7। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना पहरेदार, आयुष्मान योजना में करोड़ों की धोखाधड़ी बेनकाब। आयुष्मान भारत योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एआई और मशीन लर्निंग की मदद से 655 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध क्लेम पकड़े हैं। जांच में फर्जी एक्सरे, एमआरआई रिपोर्ट, दोहराए गए दस्तावेज और मरीजों की जानकारी में हेरफेर सामने आया है। कार्रवाई करते हुए 2021 अस्पतालों को पैनल से हटाया गया, 590 को सस्पेंड किया गया और कई मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। अमेरिकी दबाव बेनकाब, भारत ने बढ़ाई रूसी तेल की खरीद। वैश्विक दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मई में रूसी तेल आयात में 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही भारत चीन के बाद रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। सस्ती दरों पर तेल खरीदने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को मजबूती मिली है। नीट अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, 21 जून परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड उपलब्ध। री नीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने 21 जून को होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। छात्रों को सभी जरूरी निर्देश ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। ओमान तट पर भारतीय जहाज डूबा, हॉर्मुज में नाविकों की गुहार। ओमान तट के पास भारतीय जहाज विराट वन डूबने की घटना सामने आई है। जहाज पर सवार 14 भारतीय क्रू सदस्यों की सुरक्षा के लिए बचाव अभियान चलाया गया, जिसमें ओमान प्रशासन और आसपास के जहाजों ने सहयोग किया। वही हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे भारतीय नाविकों का वीडियो वायरल हुआ है। नाविकों ने बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत सरकार से मदद और सुरक्षित निकासी की अपील की है। 100% इथेनॉल ईंधन को मिली कानूनी मंजूरी, गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। देश में 100% इथेनॉल ईंधन को कानूनी मान्यता मिल गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उन्होंने इनके नियमों वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि इथेनॉल पेट्रोल का मजबूत विकल्प बनेगा और तेल आयात का बोझ कम करेगा। जल्द ही कई बड़ी कंपनियां 100% इथेनॉल से चलने वाली वाहन लॉन्च करेगी। सीबीएसई को उत्तर पुस्तिकाओं के टेंडर की जानकारी देनी होगी, सीआईसी का बड़ा आदेश। केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीएसई को बड़ा निर्देश देते हुए बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। इसमें टेंडर प्रक्रिया, लागत और कुल खर्च का विवरण शामिल है। आयोग ने सीबीएसई के गोपनीयता के तर्क को खारिज कर दिया है और आरटीआई के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इससे शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। टीएमसी में बड़ा बगावत, 20 सांसदों ने नई राजनीतिक राह चुनी। तृणमूल कांग्रेस में सियासी संकट गहराता नजर आ रहा है। 20 बागी सांसदों ने नई पार्टी में विलय का ऐलान करते हुए लोकसभा स्पीकर से अलग बैठने की अनुमति मांगी है। वहीं काकोली घोष दस्तेदार ने दावा किया है कि 28 में से 22 सांसद उनके समर्थन में हैं। बागी गुट एनडीए के साथ काम करने की बात कर रहा है। इस घटनाक्रम से बंगाल की राजनीति और संसद के समीकरणों में बड़ा बदलाव संभव माना जा रहा है। विदेशी फंडिंग पर बड़ा एक्शन, 92 करोड़ के लेन देन की जांच। देश में कथित अवैध विदेशी फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की शिकायत पर अमेरिकी स्थित एक संगठन समेत 7 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि 1000 से अधिक विदेशी डेबिट कार्डों के जरिए 92 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भारत में निकाली गई और खर्च की गई। फंड के इस्तेमाल और नेटवर्क की कड़ियों की गहन जांच जारी है। आरोपी की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद होगी। यमुना सफाई के लिए दिल्ली में बड़ा अभियान, 28 घंटों पे उतरे मंत्री और सांसद। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यमुना सफाई का बड़ा अभियान चलाया गया। राजधानी के 28 घंटों पर मंत्री, सांसद, विधायक और हजारों स्वयं सेवक एक साथ सफाई अभियान में जुटे। एक संकल्प स्वच्छ यमुना के संदेश के साथ लोगों ने श्रमदान किया और नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया। अभियान में 500 से अधिक संस्थाओं ने भागीदारी की। मानसून ने बढ़ाई रफ्तार, एमपी यूपी में जल्द दस्तक, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश भर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। मानसून झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है और अब छत्तीसगढ़ सीमा पर है। अगले 3 दिनों में इसके
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना है। वहीं राजस्थान समेत 9 राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां तेज है। आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में यूपी और झारखंड में 12 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 19 जून तक कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दुबई से ऑस्ट्रेलिया तक चमकेगा भारतीय फर्नीचर, एफटीए से खुलेंगे नए बाजार। भारत के हालिया मुफ्त व्यापार समझौते यानी एफटीए फर्नीचर उद्योग के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। यूएई, ओमान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के बाजार में भारतीय फर्नीचर को आसान पहुंच मिलेगी। शुल्क में राहत से निर्यात बढ़ेगा, नए निवेश आएंगे और घरेलू उत्पादन को भी मजबूती मिलेगी। उद्योग जगत इसे वैश्विक विस्तार का बड़ा अवसर मान रहा है। दिल्ली पुलिस की नई पहल, हर शनिवार होगा थाना दिवस जन सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नई पहल शुरू की है। अब राजधानी के सभी 195 थाने में हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक थाना दिवस जन सुनवाई आयोजित होगी। यहाँ नागरिक अपनी शिकायतें सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। उद्देश्य है शिकायतों का समयबद्ध निपटारा और पुलिस जनता के बीच भरोसा मजबूत करना। एक कार्ड से देश भर की मेट्रो, बस और टोल का भुगतान। लखनऊ मेट्रो यात्रियों को जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक सप्ताह के भीतर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करेगा। इस कार्ड से देश भर की मेट्रो, बस, टोल और पार्किंग का भुगतान किया जा सकेगा। एनएफसी तकनीक से लैस यह कार्ड बिना इंटरनेट के भी काम करेगा, जिससे सफर और अधिक सुविधाजनक बनेगा। कॉकरोच जनता पार्टी का देशव्यापी अभियान, बेंगलुरु, हैदराबाद में जोरदार प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने बेंगलुरु और हैदराबाद में शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में अभिनेता प्रकाश राज शामिल हुए, जबकि हैदराबाद में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लोगों को संबोधित किया। प्रदर्शनकारियों ने नीट और सीबीएसई से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। सीजेपी का यह अभियान देश के कई शहरों तक पहुंच चुका है। बिजली बिल पर राहत की उम्मीद, आज बड़ा फैसला ले सकते हैं सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में 10% ईंधन अधिभार शुल्क समेत कई अहम मुद्दों पर फैसला ले सकते हैं। बिजली महंगी करने के आदेश पर विवाद के बीच उपभोक्ता और कर्मचारी संगठन राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बैठक में बिजली व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में लगेंगे जन कल्याण शिविर, लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। बिहार सरकार ने जन सेवा को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी 534 प्रखंडों में सहयोग से जन कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में आयुष्मान कार्ड, पेंशन, पीएम आवास, किसान सम्मान निधि समेत कई योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। 16 से 18 तारीख तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। आईआईटी मद्रास का कमाल, ई कचरे से निपटने के लिए बनाया स्वदेशी प्लांट। भारत में बढ़ते ई कचरे की चुनौती के बीच आईआईटी मद्रास ने एक स्वदेशी पायलट प्लांट विकसित किया है। यह प्लांट हर साल 100 टन ई वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है। जीरो डिस्चार्ज तकनीक पर आधारित यह नवाचार प्रदूषण कम करने के साथ तांबा और अन्य कीमती धातुओं की रिकवरी करेगा। इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हॉकी स्टिक से सीएम योगी का गोल, गोरखपुर को 926 करोड़ की विकास सौगात। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्पोर्ट स्टेडियम में उन्होंने हॉकी स्टिक से 2 शानदार गोल भी लगाए। इस दौरान सांसद रवि किशन खिलाड़ियों के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सुपोषण मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए प्रदेश के विकास और जन कल्याण की उपलब्धि भी गिनाई। तमिलनाडु में टाटा की एप्पल आईफोन फैक्ट्री पर लगेगा ताला, ग्राउंड वाटर दूषित होने का खतरा। तमिलनाडु के होसूर स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आईफोन पोर्ट्स फैक्ट्री विवादों में घिर गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैक्ट्री पर आसपास के इलाकों का ग्राउंड वाटर दूषित करने का आरोप लगाया है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि असंतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर फैक्ट्री को बंद किया जा सकता है। यह कदम एप्पल की भारत में उत्पादन रणनीति को प्रभावित कर सकता है। आगरा में शुरू हुई यूपी फूड एक्सपो, जुटे हजारों उद्योगपति और कारोबारी। आगरा में 3 दिवसीय यूपी फूड एक्सपो एंड
कॉन्क्लेव 2026 की शुरुआत हो गई है। देश भर से 150 से अधिक कंपनियां और हजारों कारोबारी इसमें शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने और भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। आयोजन 16 जून तक चलेगा। मध्य प्रदेश की माही वर्ल्ड बॉक्सिंग में दिखाएगी दम, 60 किलो वर्ग में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली मुक्केबाज माही लामा का चयन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। माही चीन के गुयांग में 60 किलो वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। भोपाल की राज्य बॉक्सिंग एकेडमी में प्रशिक्षण लेने वाली माही का लक्ष्य देश के लिए पदक जीतना है। प्रतियोगिता 15 से 20 जून तक आयोजित होगी। सिंगापुर दौरे पर सीएम चंद्रबाबू नायडू, निवेश और अमरावती विकास पर होगा फोकस। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 2 दिवसीय सिंगापुर दौरे पर रवाना हुए हैं। इस दौरान वे वर्ल्ड सिटीजन समिट में हिस्सा लेने के साथ साथ वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं से मुलाकात करेंगे। नायडू सिंगापुर के प्रधानमंत्री लोएस वोंग समेत कई शीर्ष नेताओं से भी चर्चा करेंगे। दौरे का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और अमरावती के विकास को नई गति देना है। असम में भर्ती घोटाले का खुलासा, फर्जी दस्तावेजों से मिली सरकारी नौकरियां। असम के जोरहाट में एक बड़े भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ है। आरोप है कि दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों ने फर्जी निवास, जाति और आय प्रमाण पत्र बनाकर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल जैसी केंद्रीय सुरक्षा बलों में नौकरियां हासिल की। जांच में दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आने के बाद मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है। किराना व्यापारियों को सरकार का बड़ा सहारा, ओएनडीसी पर मिलेगी डिजी दुकान। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की बढ़ती चुनौती के बीच सरकार ने किराना व्यापारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर डिजी दुकान शुरू की जा रही है, जहां छोटे दुकानदार सीधे एफएमसीजी कंपनियों से जुड़ सकेंगे। इससे खरीद लागत घटेगी, मुनाफा बढ़ेगा और किराना स्टोर भी ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचकर ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर दे सकेंगे। फ्रांस में गूंजा भारत का नवाचार, पीएम मोदी बोले दुनिया को समाधान दे रहा भारत। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मंच का उद्देश्य भारत, फ्रांस और अन्य देशों के स्टार्टअप तथा निवेशकों को जोड़ना है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब केवल चुनौती का सामना नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को समाधान भी दे रहा है। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को नवाचार आधारित बताया। 48 साल बाद लागू हुआ अरुणाचल का धार्मिक स्वतंत्रता कानून, धर्मांतरण पर होगी नजर। अरुणाचल प्रदेश में 48 साल पहले पारित धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम अब लागू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य लालच, दबाव और बलपूर्वक होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। वहीं विपक्षी दलों और कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले का आपत्ति जताई। कानून लागू होने के बाद राज्य में धार्मिक गतिविधियों और धर्मांतरण प्रक्रियाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। नाविकों की मौत पर राहुल गांधी का हमला, सरकार पर सवाल। ओमान तट के पास भारतीय नाविकों की मौत के मुद्दों पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान और केंद्र सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने भी सरकार की कथित टिप्पणी कर आपत्ति जताई और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जवाब मांगा। वहीं कांग्रेस नेतृत्व ने इस मामले में केंद्र से कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। 15 जून से शुरू होगी लखनऊ नोएडा के बीच सीधी उड़ान, पहली फ्लाइट में सफर करेंगे जमीन देने वाले 172 किसान। उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 15 जून से लखनऊ और नोएडा के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हो रही है। पहली उड़ान में जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसान सफर करेंगे। यह नई सेवा व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देगी। अब लखनऊ और नोएडा के बीच एक ही दिन में आना जाना आसान हो जाएगा। महाराष्ट्र और मुरैना में दर्दनाक हादसे, 12 लोगों की मौत। देश के 2 राज्यों से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरने से 4 महिलाओं और 4 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रेन में आग की अफवाह फैलने के बाद घबराए यात्री पटरियों पर कूद गए और दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में 3 महिलाओं और 1 बच्चे समेत 4 लोगों की जान चली गई।
आईटीआई प्रशिक्षकों को मिलेगा यूनिक आईपीआरएन नंबर, शुरू हुई नई डिजिटल व्यवस्था। कौशल विकास मंत्रालय ने आईटीआई प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली यानी एनआईएमएस शुरू की है। अब हर प्रशिक्षकों को यूनिक इंस्ट्रक्टर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आईपीआरएन मिलेगा। इससे नियुक्ति, ट्रांसफर सत्यापन और प्रदर्शन मूल्यांकन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी। देश भर के सरकारी और निजी आईटीआई प्रशिक्षकों का पंजीकरण 30 जून 2026 तक जारी रहेगा। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे, ऐसे ही काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।